ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधड़मती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। आप सभी को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि विश्व के इतिहास में प्रथम बार ब्राह्मी लिपि कैलेंडर का प्रकाशन हो गया है और आप सभी तक ब्राह्मी लिपि में बना हुआ विश्व का प्रथम कैलेंडर पहुंच गया है। हमने अपने पहले वाले गिनती के वीडियो में कुछ अलग प्रकार से ब्राह्मी लिपि की गिनती सिखाई थी और कैलेंडर में आपने देखा होगा कि गिनती कुछ अलग तरीके से है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं ऐसा क्यों है। ब्राह्मी लिपि हमें शिलालेखों, ताम्रपत्रों, ये शिलालेख, ताम्रपत्र और स्तंभों में, ताम्रपत्र, स्तंभ, शिलालेख इन पे दिखती है। तो कहीं कहीं हमें ब्राह्मी लिपि प्रतिमा, मृदभांड और मुद्राओं में भी देखने के लिए मिलती है और कहीं कहीं गुफाओं की दीवारों पर भी दिख जाती है। जैसे कि कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा, पुणे के पास लोहगढ़वाड़ी के किले में मुख्य द्वार पे भी हम ब्राह्मी लिपि की पंक्तियां कैलेंडर के माध्यम से देख चुके हैं। तो जिस शिलालेख को पढ़कर जो अंक अलग अलग काल में प्राप्त हुए, उनको जब विभिन्न काल के अनुसार इकट्ठा किया गया, तब यह देखने में आया कि कुछ गिनती सम्राट अशोक के काल में शिलालेखों पर दिखाई नहीं पड़ी। हो सकता है इतिहास में अभी और खोज करने पे कुछ और भी प्राप्त हो। वैसे ही क्षत्रप काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल के शिलालेखों में गिनती को थोड़ा बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। हमने जो गिनती सीखी उसमें ग्रीक का प्रभाव देखने मिला है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं उन गिनती पर कि यह गिनती कैसे लिखी जाती है। हमने आपको क्लास में जो गिनती सिखाई थी, जैसे कि यह लिखा है 0, तो 0 को एक डॉट से सिखाया गया था क्लास में। 1 इस तरीके से लिखा गया, 2 के लिए 2 आड़ी लकीर इस तरीके से हमने वीडियो में बताया था, 3 के लिए 3 आड़ी लकीर, 4 को हमने इस तरीके से आपको वीडियो में लिखना सिखाया था और 5 इस तरीके से लिखते हैं, 6 ऐसे लिखी जाती है, 7 ऐसे, 8 इस तरीके से लिखा जाता है, 9 ये और 10 ये अल्फा ग्रीक, जिस ग्रीक की मैं बात कर रही थी उसमें अल्फा यानी ये ग्रीक लेटर होता है। तो और थीटा इस तरीके से गिनती में ग्रीक लेटर आए थे। तो अब हम कैलेंडर में गिनती किस तरीके से देखें वह देखते हैं। तो कैलेंडर में हमने 0 किस तरीके से लिखा हुआ देखा है वह मैं आपको बताती हूँ। कैलेंडर में हमें 0 इस तरीके से ही लिखाया गया है। एक कैलेंडर में कैसा लिखा गया, 1 आड़ी लकीर, मतलब कैलेंडर में और हमारे द्वारा सिखाया गया जो वीडियो है उसमें एक दोनों में इसी तरीके से लिखा गया है। अब 2 पे देखा जाएगा, 2 कैलेंडर में भी ऐसे ही लिखा है और क्लास में भी ऐसा ही लिखाया गया है। 3 आड़ी लकीर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1 2 3 यह कैलेंडर में और हमारे द्वारा वीडियो में सिखाया गया दोनों में सेम है। बस अंतर कहाँ पे, 0 के लिए आगे के काल में यह डॉट दिखाया गया है और कैलेंडर में 0 है। तो यह धीरे धीरे जिस तरीके से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है और जिस तरीके से प्राप्त हुई है हमें उस तरीके से यह दिखलाया गया है। अब 4 कैसे लिखा गया है, 4 इस तरीके से हमने क्लास में सिखाया था। अब कैलेंडर में 4 इस तरीके से लिखा गया है। ये कैलेंडर में 4 इस तरीके से बतलाया गया है, 5 इस तरीके से, ठीक है। अब हम 6 पे लिखते, 6 अब ऐसे लिखा गया है। देखिए 9 ऐसे लिखा गया है ना, तो कैलेंडर में 6 बिल्कुल इसका
मिरर इमेज इस तरीके से लिखा गया है। 7 कैसे लिखते हैं? 7 लिखने के लिए ये ऐसे, ये 7 है। 8, ये 8, ठीक है। 9 कैलेंडर में भी ऐसा ही है, हमने भी ऐसा ही सिखाया है। 10 कुछ इस तरीके से है। अब 11 कैसे लिखा गया है? 11 क्योंकि हमने आपको 10 मतलब अल्फा, हमने आपको 10 जो कि ग्रीक वर्ड अल्फा के इससे सिंबल किया गया था। 10 ऐसे लिखते हैं और 11 कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। अब कैलेंडर में 10 कैसे लिखा गया है? कैलेंडर में जैसे 1 + 0 ये 10 हुआ ना, तो ये 1 लिखा गया है और उसके आगे इसका 0 जोड़ दिया गया है। इस तरीके से कैलेंडर में 10 लिखा गया है। अगर कैलेंडर के हिसाब से आपको 11 लिखना है तो 1 लाइन और 1 पहले लिखा गया है और फिर दूसरा 1 लिखा गया, तो दोनों को लिखने में कोई गलती नहीं है। आप इस तरीके से 1 और 1 लिख देंगे तो यह 11 हो जाएगा। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, उसका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यह वीडियो आपको बताया गया। कैलेंडर में 1 कैसे लिखा गया था? अब यह देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेख में हमें 1 कहीं पे भी नहीं मिला है। सातवाहन के काल में 1 इस तरीके से लिखा गया है, कुषाण के भी काल में 1 इस तरीके से लिखा गया है, और छत्रप के काल में जो 1st से 4th सेंचुरी में था उसमें भी 1, ये 1 आड़ी लाइन के जैसा ही हमें प्राप्त हुआ है। अब 2 कैसे लिखा जाता है? 2 मतलब 2 आड़ी लाइन, ये तीनों काल में सातवाहन, कुषाण और छत्रप तीनों के काल में 2 इसी तरीके से लिखा गया है। हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों में जो 3rd सेंचुरी के समय थे उसमें हमें 2 की प्राप्ति नहीं मिली। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सम्राट अशोक के शिलालेख में हमें नहीं मिले, मतलब वो है पर वो जानकारी अभी हमारे तक उसकी एग्जाकवेशन नहीं हुआ है कि उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि नंबर जरूर हो गए पर वो अभी मिले नहीं है। इसी तरीके से तीनों काल में इसी तरीके से लिखाया गया है, सातवाहन के, कुषाण के और छत्रप के काल में। अब 4 सम्राट अशोक के शिलालेख में इस तरीके से लिखा गया जो आपने कैलेंडर में देखा है, और सातवाहन काल में इस तरीके से लिखा गया, कुषाण के काल में इस तरीके से, और आगे इसका मतलब ये 4 का विकास धीरे धीरे आगे जिस तरीके से मिलते गए खोज, तो उस तरीके से ब्राह्मी में भी ये 4 का विकास हुआ है। मतलब 4 आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 ऐसा भी लिखा जाता है, 4 ऐसा भी लिखा जाता है, और हमने जो आपको सिखाया था उसमें इस तरीके से लिखा गया है। तो 4 अब अलग अलग तरीके से लिखा गया है जो आपको हमने अब बता दिया है। अब 5 देखते हैं। 5 इस तरीके से लिखा गया है, 2 या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे, तो ये 5 है। और देखिए धीरे धीरे इस कहीं इस तरीके से भी प्राप्त हुए हैं 5 के जानकारी, तो वह आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। 6 ये इस तरीके से कैलेंडर में भी लिखा गया थी कि 6 कैसे लिखते हैं, ये 6 है, कैलेंडर में इस तरीके से लिखा, और हमने क्लास में आपको इस तरीके से पढ़ाया। तो ये सातवाहन के काल में हमको इस तरीके से मिला था, और ये कुषाण और छत्रप के काल में तो ये इस तरीके से भी मिला गया है। अब आइए 7 देखते हैं। 7 इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखा गया है, और इस तरीके से भी, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो 7 ये 2 तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। 8 को हमने क्लास में आपको इस तरीके से 8 लिखना सिखाया था। 8 कैलेंडर में इस तरीके से भी लिखा गया है, ठीक है। अब 9 के बारे में, तो 9 इस तरीके से लिखा गया, पहले सातवाहन के काल में इस तरीके से लिखा, फिर 9, तो ये धीरे धीरे इनका विकास होते चला गया। अब 10
तो ग्रीक लेटर अल्फा इसको बोला गया है, उसी में थोड़ा चेंज करके इस तरीके से भी लिखा गया है। ये देखिए, पहले भी सातवाहन के काल में भी अल्फा भी लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था, फिर ये धीरे धीरे ऐसा हुआ, कहीं पे हमें ऐसा भी देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से यह ब्राह्मी लिपि का विकास होते चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मात्रा के संपूर्ण मात्रा का रिवीजन एक साथ। तो बने रहिए रिलीजियस यात्री में। जय जिनेंद्र।